हेलो दोस्तों, मेरी ओर से सभी को नमस्कार। आज की वीडियो हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जिसकी आने की संभावना है, केवल संभावना है। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाहरकटिया तेल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। ये असम राज्य में स्थित है। तो असम का जो डिब्रूगढ़ जिला है उसमें उसका आने वाला जो नगर है डिब्रूगढ़ जिले के अंतर्गत नाहरकटिया, ये तेल और गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला क्वेश्चन हो चुका। दूसरा क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित भाग और अनुच्छेद कौन से हैं? मतलब जो संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है संसद में, तो उसमें पूछ रहा है कि उसका भाग और अनुच्छेद कौन से हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक ऑप्शन नंबर सी जो है, भाग क्रमांक 20 और अनुच्छेद क्रमांक 368, ये आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्रमांक तीसरे पर चलते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कितने आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति को बालक के रूप में संदर्भित करता है? मतलब पूछ रहा है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है वो कितने आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति को बालक के रूप में संदर्भित करता है। तो ये इसका उत्तर आएगा डी, 0 से 18 वर्ष। 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल जो भी व्यक्ति है, इनको बालक के रूप में संदर्भित करता है। तो आगे प्रश्न क्रमांक चौथा, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो खजुराहो नृत्य समारोह का जो प्रारंभ है ये 1976, ऑप्शन नंबर इसका बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1976 को खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन प्रारंभ हुआ था। ये खजुराहो नृत्य समारोह जो है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है और इसका जो आयोजन है ये तीन जो अकादमी ये मिलकर करती है। अकादमी ने राज्य पर्यटन विकास निगम, राज्य पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी, ये तीनों मिलकर के इस आयोजन को करते हैं। आयोजन का स्थल जो है वो खजुराहो में ये होता है, जो जिला छतरपुर आता है। छतरपुर जिला छतरपुर आता है। तो बस इसका ऑप्शन नंबर बी है, 1976 आएगा। अब आने वाला प्रश्न, आलाखंड कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, सभी लोग जानते होंगे शायद। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जगनिक जी। इसका जो है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी आएगा, जगनिक जी। तो जगनिक के बारे में कुछ जानकारी, आलाखंड जो है ये विश्व की सबसे बड़ी लोकगाथा के रूप में प्रचलित है। और जगनिक जी जो है, ये इनके बारे में सुना जाता है कि जो कालिंजर नरेश थे, परिमल देव, इनके दरबारी कवि थे और इन्होंने बुंदेली की जो भाषा है बनाफरी, इनका प्रयोग करके वीर आला और उदल के सौर गीत की मतलब रचना की थी इनकी। और जगनिक की जो दो प्रमुख रचनाएं हैं, मतलब जैसे एक आलाखंड हो गया और दूसरा परिमल रासो। तो ये इस प्रश्न का आंसर था जगनिक। आने वाला प्रश्न, अमेरिका के प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 2020 में जारी विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला के रूप में किसे चुना गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो है जर्मनी की चांसलर
रह चुकी है पहले, मतलब अभी भी है। ये मतलब लगातार इनको जो है फोर्ब्स द्वारा लगातार 10 वर्षों से इनका ये प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली महिला का दर्जा इनको दिया जा रहा है। और इसमें जो दिए गए अन्य विकल्प हैं, जैसे क्रिस्टिना लेगार्ड है। क्रिस्टिना लेगार्ड ये अभी वर्तमान में यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है फिलहाल में। और अन्य है फिर कमला हैरिस। कमला हैरिस ये जानते हो आप, अमेरिका की राजनीतिज्ञ है और साथ में ये वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति भी है। और मेलिंडा गेट्स जो है, ये मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अमेरिका में इसकी सह संस्थापक है। तो इसका यही उत्तर है। आने वाला प्रश्न, कौन सा जिला छिपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? छिपा शिल्प, कौन सा जिला छिपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आंसर आएगा उज्जैन। उज्जैन का जो भैरूगढ़ है, ये छिपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें प्रश्न बनता है कि छिपा शिल्प है क्या? छिपा शिल्प क्या है? तो छिपा शिल्प का मतलब है कि कपड़े पर हाथ से बनाए गए जो विभिन्न विचार होते हैं, उसको उकेरा जाता है कपड़े के ऊपर, जो भील आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। तो इसी को हम छिपा शिल्प बोलते हैं। तो इसका उत्तर आएगा उज्जैन। प्रश्न, किस कवि का उपनाम जटाशंकर था? किस कवि का उपनाम जटाशंकर था? तो इसमें कवि भूषण जो है, इनका नाम जटाशंकर था। तो ये रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल के अन्य दो कवि भी हैं, जैसे कि बिहारी और केशव, और साथ में ये भूषण भी थे जिनका उपनाम जटाशंकर था। तो ये सामान्यतः जो रीतिकाल के कवि थे, ये श्रृंगार रस की कविता की रचना करते थे, है ना। लेकिन जटाशंकर इन्होंने अलग से एक अपने आप को अलग साबित करते हुए वीर रस की रचना किया है। तो इन्होंने जो काव्य रचना की है, इनकी जो भाषा थी वो बुंदेली और ब्रज भाषा थी। तो इसका यही आंसर है। आने वाला प्रश्न, पगल्या मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? पगल्या, तो ये पगल्या है क्या? पगल्या एक चित्रकला है। पगल्या एक चित्रकला है और ये निमाड़ अंचल में प्रचलित है। ये चित्रकला है, ये निमाड़ अंचल में प्रचलित है। तो इसका यही आंसर होगा। दूसरे आंसर की ओर चलते हैं। लाख काज मुख्यतः किस जनजाति का पर्व है? लाख काज मुख्यतः किस जनजाति का पर्व है? तो ये गोंड जनजाति का पर्व है। लाख काज गोंड जनजाति का पर्व है। तो इनके बारे में, गोंड जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। गोंड जनजाति विश्व की सबसे बड़ी आदिवासी समूह में से एक जनजाति रही है और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और इनका जो प्रधान व्यवसाय है, मतलब मुख्य जो व्यवसाय है, ये कृषि है। किंतु ये कृषि के साथ साथ मुख्यतः कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। और इनका भोजन जो है, ये बाजरा था पहले, और अभी भी कुछ लोग खाते हैं। बाजरा जो है, ये कोदो और कुटकी से ग्रहण करते थे। तो ये गुण के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी। आने वाला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये लगभग काफ़ी सारी परीक्षाएं में आ चुका है और आने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो ये भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से अन्य प्रावधान भी लिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद क्रमांक 108 में दिया गया है कि संसद के जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ये भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
और एक अनुच्छेद क्रमांक 308 में व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता का प्रावधान है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वो आने वाला प्रश्न देख लेते हैं। कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक शहर जो है एक उड़ीसा उड़ीसा जो राज्य है उसका एक नगर है। तो उसके वहाँ पे एक नदी है, महानदी है, उसकी सहायक नदी काठजोड़ी के मिलन स्थल पर बसा हुआ है। तो इसका जो है सी आंसर आएगा, महानदी। महानदी के किनारे बसा हुआ है। आने वाला प्रश्न, किस रचना में स्त्री को जुआ और शराब के बाद समाज की तीसरी बुराई माना गया है? मतलब किस रचना में? तो ये मैत्राणीय संहिता में कहा गया है। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, मैत्राणी संहिता में कहा गया है। मैत्राणी संहिता क्या है एक्चुअल में? ये कृष्ण यजुर्वेद जो है इसकी संहिता है। जो मैत्राणी संहिता में कहा गया है, स्त्री को जुआ और शराब के बाद समाज की तीसरी बुराई माना गया है। आने वाला प्रश्न, मध्य प्रदेश के रंगकर्मी बाबर डीके का जन्म किस स्थान पर हुआ था? वो रंगकर्मी थे बाबर डीके, इनका जो है ये नीमच में इनका जन्म हुआ था। ये इन्होंने 1944 में, बाबर डीके ने 1944 में नाट्य भारती की स्थापना की थी। और इनकी जो लेखन रचना है ये अकांड तांडव है। ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ताकि कभी ये प्रश्न आता है कि बाबर डीके की कौन सी रचना है, तो इसके बारे में बता सको। अकांड तांडव, और इन्होंने नाट्य भारती की स्थापना की थी 1944 में। ये भी आप नोट कर सकते हैं। आने वाला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मेलों और समृद्ध स्थानों के संदर्भ में दिए गए युग्म में से असत्य युग्म को चुनिए। तो असत्य युग्म में यहाँ पे गरीबनाथ का मेला जो है, गरीबनाथ का जो मेला है ये 75, गरीबनाथ का मेला ये लगता है इसमें सी आंसर जो है ये असत्य है। सी आंसर ये असत्य है। बाकी जो काना बाबा का मेला होशंगाबाद, ये सही है, ये होशंगाबाद में लगता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर में, ये भी सही है। और महामृत्युंजय का मेला जो है ये भी रीवा में लगता है, ये सही है। तो गरीबनाथ का जो मेला है ये एक्चुअल में शाजापुर जिला का जो अवंतीपुर गांव है यहाँ पे लगता है। तो इसको आप गरीबनाथ बाबा का जो मेला है इसको राजगढ़ की जगह आप शाजापुर कर लीजिए तो सही हो जाएगा। तो असत्य युग में छांटने के लिए बोल रहा था, तो असत्य युग में ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। आने वाला प्रश्न, ब्लैक रोलर नामक स्थानीय पवन किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो ब्रेक रोलर जो है यह उत्तर अमेरिका के विशाल मैदान में प्रवाहित होती है। उत्तर अमेरिका का जो विशाल मैदान है इसमें प्रवाहित होती है। और यहाँ पे जो चलने वाली हवा है ये गर्म और शुष्क हवा होती है, गर्म एवं शुष्क हवा होती है। कुछ पॉइंट जो बताते जाता हूँ मैं, इसको आप नोट करते जाइएगा प्रश्न के साथ में, ताकि जैसे पूछ लिया कि बोले उत्तर अमेरिका के विशाल मैदान में किस तरह की हवाएं चलती है, तो आप बता सको कि गर्म और शुष्क हवाएं चलती है। आने वाला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, ये तो आसान क्वेश्चन है सभी के लिए, तो ये एमंडसन था। एमंडसन, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है ये एमंडसन थे। अच्छा, तो उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा सबसे पहले, उनके खोजकर्ता कौन थे? तो ये रॉबर्ट पियरे। तो ये जो रॉबर्ट पियरे है ये उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता थे, उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता थे। तो ये आप नोट कर सकते हैं। आने वाला प्रश्न, गैंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? गैंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये 1987 में हुआ था। गैंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ 1987 में हुआ। इसे आप नोट कर सकते हैं। एक सींग वाले गैंडे जो होते हैं भारत में ही पाए जाते हैं,
और इनकी जो परियोजना है 1987 में शुरू हुई थी। इसके पहले 2005 में लगभग इंडियन राइनो विजन 2020 इनके लिए प्रारंभ किया गया था। आप इसमें लिख सकते हैं कि गैंडे जो है ये असम में इनका जो अभ्यारण्य है, मानस अभ्यारण्य और कांजीरंगा उद्यान, ये 2 जगह असम में, और पश्चिम बंगाल में एक जालदापाड़ा जो अभ्यारण्य है, ये गैंडों के शरण के लिए इनकी स्थली है। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम भी लिख सकते हैं आप, राइनोसिरस यूनिकॉर्निश। राइनोसिरस यूनिकॉर्निस, इनका आप गैंडे का जो वैज्ञानिक नाम है इसको लिख सकते हैं। आने वाला प्रश्न, मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये श्री राजेश जैन जी जो है, राजेश जैन जी, ये प्रधानमंत्री मोदी के ये सहयोगी रहे हैं, वो राजेश जैन जी। तो इन्होंने मन की बात को विश्लेषण करके वर्णित किया है, श्री राजेश जैन। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी है, ये आग्नेय चट्टान के संदर्भ में सही है, बाकी गलत है, क्योंकि पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। पहला जो है इसमें जीवाश्म होते नहीं हैं। जल के लिए सरंध्र होती है, तो सरंध्र नहीं होती क्योंकि ये ठोस होती है ना। सिलिका चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, ये भी सही नहीं है। तो ये कथन ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। तो आग्नेय चट्टान एक्चुअल में होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आग्नेय चट्टान जो है ये मैग्मा और लावा से मतलब जो ज्वालामुखी से निकलते हैं, मैग्मा और लावा, इससे बनती है। तो ये मैग्मा और लावा जो है तरल होता है, तप्त होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये ठंडा होकर के पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परतों में जमा होकर के ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार की चट्टानों को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। विक्टोरिया झील किस देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती। आपको ध्यान देना चाहिए कि ये नहीं करती जो है कभी कभी परीक्षा में प्रॉब्लम करता है। तो विक्टोरिया झील जो है ये केन्या, युगांडा और तंजानिया देश को स्पर्श करती है। ये केन्या, तंजानिया और युगांडा देश को स्पर्श करती है, तीनों को, लेकिन ये इथोपिया को स्पर्श नहीं करती। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से अलीराजपुर है। यहाँ अलीराजपुर प्रतिशत की दृष्टि से, परसेंट की दृष्टि से अलीराजपुर है। और हम जनसंख्या की बात करें, हमें यदि जनसंख्या की बात करें, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात करें, तो धार जिला जो है, धार जिला ये जनसंख्या के हिसाब से प्रथम जिला है। और प्रतिशत के हिसाब से बोले तो अलीराजपुर 89% है, 89%। इसको भी याद रखना ताकि कभी समस्या ना हो, आने वाला कभी ऐसा प्रश्न आ जाए। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सॉरी, असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, बुरहानपुर। काफ़ी लोग जानते होंगे कि कई बार आ चुका है एमपीपीएससी में और अन्य परीक्षाओं में भी, व्यापम की परीक्षा में भी आ चुका है। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, असीरगढ़ को जो है हम इस किले को जो है ये दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपने देखे होंगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है इसके दक्षिण में पड़ता है ना। तो इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका एक फैक्ट आप लिख लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए कॉपी में। मध्य प्रदेश में नगण्य पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में जो नगण्य पर्व है ये किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में मनाया जाता है। वो नगण्य का अर्थ क्या होता है? नगण्य का अर्थ होता है नई उपज का नया अन्न। मतलब एक खरीफ की जो फसल है, बुंदेलखंड में जो खरीफ की फसल है, वो जब फसल पकती है तो दीपावली पूजन उत्सव के 11वें दिन यह पर्व मनाया जाता है। और इस दिन पे गन्ना और ज्वार की पूजा भी की जाती है। मतलब इस समय जो है अब धान की कटाई प्रारंभ हो रही है, अक्टूबर, है ना, अक्टूबर के नवंबर के समय में। तो अभी दीपावली के 11वें दिन इसका पर्व मनाया जाता है।
1857 क्रांति के समय शेख रमजान ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इन्होंने जो है सागर में जो है 1857 की क्रांति का विद्रोह के नेतृत्व किया था। सागर के साथ साथ नीमच और मंदसौर में भी विद्रोह 18 जून 1857 में प्रारंभ हुआ था। इसको आप याद रख सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना, धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली सीरीज जो बहुत जल्दी आएगी, तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो बहुत जल्दी मिल सके। धन्यवाद।